नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। रॉबर्ट कियोसाकी जो जाने माने जो है लेखक माने जाते हैं, उनकी जो बेस्ट सेलर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उनकी जो चेतावनी है वो फिर से एक बार सुर्खियों में है। असल में होता क्या है कि अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट को लेकर जो है उनकी चेतावनियां जो है बहुत वायरल होती हैं। लोग उसको जो है उनकी चेतावनियों को बहुत भली भांति सोचते हैं, समझते हैं और उसको जो है डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब हाल फिलहाल में उन्होंने एक और चेतावनी दे दी है। अब अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को लेकर उन्होंने क्या चेतावनी दी है उसको आज हम इस रिपोर्ट में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी को जो है आसान भाषा में पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। इस बार जो है कियोसाकी साहब ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इतिहास की सबसे बड़ी मंदी जो है वो शुरू हो चुकी है, यानी जो महामंदी की बात कही जा रही थी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये मंदी जो है सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि यूरोप और एशिया तक जो है अब फैल रही है। यानी ये किसी जो है एक कॉन्टिनेंट तक ही स्पेसिफिक नहीं है बल्कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में भी जो है इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने अभी आपको ये चेतावनी दी है या ये भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि ये भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। अब कहाँ की थी ये भविष्यवाणी, इस बात को भी समझ लेते हैं। कियोसाकी ने बताया कि उन्होंने 2013 की अपनी किताब जो है रिच डैड्स प्रोफेंसी में इस बड़ी मंदी की जो है भविष्यवाणी की थी। अब उनके अनुसार वो जो है कहा जा रहा है कि जब मैंने 2013 में जो है भविष्यवाणी कर दी वो समय जो है बिल्कुल जो है मुफीद समय आ चुका है, यानी अब जो है महामंदी की शुरुआत हो चुकी है। अब किन किन फैक्टर्स की वजह से जो है ये दिक्कतें सामने आ रही है उसमें सबसे पहला फैक्टर है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहा जा रहा है कि इससे जो है नौकरियां खत्म हो रही है। अब इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कियोसाकी साहब की तरफ से कि एआई कई नौकरियों को खत्म कर देगा। जब नौकरियां जाएंगी लोगों की जो है इनकम कम होगी, इससे जो है ऑफिस मार्केट और हाउसिंग मार्केट का जो सेगमेंट है वो बुरी तरह से गिर जाएगा। इसके पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो है तमाम खबरें मनी 9 ने चलाया था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि आईटी सेक्टर पर सबसे बड़ी जो है वो मार पड़ती हुई दिख रही थी। कहा जा रहा था कि तरह जो है लगातार जो है 12,000 कभी 1,20,000 के आसपास लोगों की नौकरियां जो है जाती हुई नजर आ रही थी। अब उसका एक जो विशेष साइकिल है उसको भी आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। कहा जाता है कि जब एक नौकरियां जाती है और ये हेवी पेड नौकरियां होती हैं, जो क्योंकि आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाह बहुत मोटी होती है। अब मोटी तनख्वाह होती है तो उसके बाद जो है वो लोग जो है अच्छा खासा लोन लिए होते हैं, यानी हर एक के ऊपर जो है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के आसपास का लोन होता है। अब स्वाभाविक है कि जब उनकी नौकरियां जाएंगी तो हाउसिंग सेक्टर की डिमांड गिरेगी। जिनके पास लोन है वो लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, वहाँ से जो है बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होगा और इसके इर्द गिर्द जो है वाइट गुड्स का जो सेगमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो सेगमेंट है, वहाँ खरीदारी रुकती हुई दिखेगी। यानी कुल मिलाकर देखें तो हर जगह जो है वो स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। तो इसी बात को जो है कियोसाकी साहब दोहराते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है नौकरियां खत्म कर रही हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि निवेश कहाँ करें। तो रॉबर्ट कियोसाकी साहब की बातों से अगर समझा जाए तो उन्होंने सलाह दी है कि आपको सोना यानी गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और इथेरियम उसमें जो है खरीदारी करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अगर खरीद कर रखे हुए हैं तो वो इनकी खरीदारी को बढ़ाएं। यानी मान लीजिए अगर उनको लग रहा है कि कहीं गिरावट आ रही है, जिस तरह से भी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल के समय में जो है बिटकॉइन में जो अच्छी खासी गिरावट आई थी, तो लगता है कि 1 लाख करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप वो गिरता हुआ दिख रहा था, यानी अच्छी खासी गिरावट आई थी। तो उनका कहना है कि इस गिरावट को जो है खरीदारी के रूप में देखना चाहिए और निचले स्तर पर जो है आपको बिटकॉइंस को और एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये कहना है रॉबर्ट कियोसाकी साहब का। अब जो होता है कि 4 पॉइंट उन्होंने बताया कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और एथेरियम। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इन चारों में कौन सा उनका बेस्ट पिक है। यानी तमाम जो है मार्केट एक्सपर्ट्स जो है या शेयर मार्केट से जुड़ी हुई आप खबरें देखते होंगे तो उनमें आप देखते होंगे कि कहा जाता है, अंतिम में एक सवाल पूछा जाता है इंटरव्यूअर की तरफ से कि सर, मार्केट एक्सपर्ट से पूछा जाता है कि सर आपकी इसमें से बेस्ट पिक कौन सी है। तो रॉबर्ट कियोसाकी साहब की अगर जो बेस्ट पिक माना जाए तो वो कह रहे हैं कि चांदी जो है उनकी पहली पसंद है। उनका कहना है कि सुरक्षित संपत्तियों में जो है वो चांदी सबसे बेहतर ऑप्शन है। अब चांदी की बात हो रही है तो चांदी का जो प्राइस है उनके अनुमान के मुताबिक कितना जा रहा है तो ये हम समझ लेते हैं। उनका कहना है कि अभी जो सिल्वर जो है फिलहाल $50 के आसपास है और उनका अनुमान है कि ये जो है जल्द ही $70 तक पहुंचने की कोशिश करेगी और वही अगले साल तक यानी 2026 तक इसका टारगेट जो है वो बहुत बुलिश है सिल्वर पर, यानी जो है अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, यानी
3 गुना 4 गुना तक की जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, यानी 50 जो अभी चल रहा है वो 200 जा सकता है। अब जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा कि गिरावट जो है उनके हिसाब से जो है पैसा कमाने का मौका है। उन्होंने कहा कि मंदी में बहुत लोग जो है अपना सब कुछ खो देते हैं, और लेकिन जो लोग तैयार रहते हैं वो इस गिरावट में बहुत जो है पैसा कमा सकते हैं। उनकी ये जो है सलाह देते हुए वो नज़र आ रहे हैं। अब सिल्वर के टारगेट्स को आपको बता दिया, अब गोल्ड और बिटकॉइंस के जो बड़े टारगेट है उनकी भी बात कर लेना बहुत ज़रूरी है। कियोसाकी साहब ने 2026 को, यानी ये देखिए जो ट्विटर पर, जिसको आप एक्स के नाम से जानते हैं, उस पर 9 नवंबर को एक पोस्ट डाला था। उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कियोसाकी साहब ने 2026 के लिए जो है गोल्ड का टारगेट जो है वो दिया है $27,000 का। ये भी बहुत बड़ी टारगेट दी जा रही है। अभी जो है 4,000 के आसपास जो है सोना ट्रेड हो रहा है डॉलर के हिसाब से। मैं बताऊँ तो बिटकॉइन का टारगेट उनके हिसाब से है 2.5 लाख जो है डॉलर के आसपास उन्होंने बिटकॉइन का भी जो है टारगेट दिया है। अब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं बेचता, गिरने पर ही खरीदारी करता हूँ। इस बात को भी जो है उनके लेख में जो है लिखा हुआ है, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। कियोसाकी का कहना है कि मैं गिरावट आने पर भी जो है बेचता नहीं हूँ। यानी बहुत लोग जो पैनिक सेलिंग करते हैं, जिस तरह से कमोडिटीज़ हो, स्टॉक्स हो, कोई भी चीज़ अगर हो जिसमें अगर गिरावट आने लगती है तो लोग जो है पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। लोगों को लगता है कि अब जो लेवल मिल रहा है उसी पर बेच बाच कर हम लोग निकल जाएँ। लेकिन वो कहते हैं कि जब भी गिरावट आती है मैं बेचता नहीं हूँ, उल्टा मैं और ख़रीदारी करता हूँ। यानी जो एवरेजिंग की बात होती है वो करते हुए वो दिखते हैं। उनका तर्क है कि जो मनी के जो रूल्स है वो भी यही बात बताते हैं कि जब भी गिरावट आए आप उसमें और वैल्यू एडिशन करते जाइए। उन्होंने ग्रेशम लॉ और मेटकाल्फ के लॉ का भी जो है हवाला दिया है इस तर्क को देने के लिए। उनका क्या संदेश है, पूरी बातों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने तैयारी कर ली है उनके लिए आने वाला जो मंदी है वो सबसे बड़ा अवसर है, यानी अच्छी अपॉर्चुनिटी की भी बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और जो है स्ट्रैटेजीज जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। तो उनके एक्स पोस्ट पर जो है अच्छी खासी जो है लोगों की तादाद है, अच्छे खासे उनके पास फॉलोवर्स हैं, और लोग जो उनको बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। क्या वो अर्थव्यवस्था को लेकर कह रहे हैं, शेयर मार्केट को लेकर कह रहे हैं। अब कियोसाकी के जो पुराने दावे हैं और जो लोगों की जो आलोचना है उस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी वो सोशल मीडिया पर कोई किसी भी तरह का जो पोस्ट करते हैं उस पर लोगों का रिएक्शंस भी बड़ा देखने को मिलता है। देखिए, कियोसाकी पहले भी कई बार जो है क्रैश की जो है भविष्यवाणी कर चुके हैं। उन्होंने पहले कई बार कहा है कि सबसे बड़ा बाजार जो है सबसे बड़ी बाजार में जो गिरावट है वो आने वाली है, बहुत बड़ी क्रैश आने वाली है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसलिए कई लोग उनकी जो है नई चेतावनियां को गंभीरता से भी नहीं लेते हैं। ये भी एक तर्क है। द अदर साइड ऑफ द स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। कई यूजर्स आरोप भी लगाते हैं कि डर दिखाकर ये कमाई कर लेते हैं। अब इस बात को समझिए। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का कहना है कि कियोसाकी बार बार क्रैश की भविष्यवाणी कर लोगों के डर से फायदा उठाते हैं। एक यूज़र ने तो पुराने पोस्ट की स्क्रीनशॉट तक शेयर कर दी, और लोगों ने कहा कि कियोसाकी के मार्च 2024 से और जून 2021 के पुराने क्रैश आने वाले पोस्ट को दिखाते हुए उन्होंने कई लोग ने रिप्लाई किया। और एक यूज़र ने कहा कि आप लोगों से बिटकॉइन और एथेरियम खरीदने को कहते हैं, लेकिन आपने खुद ही हाल फिलहाल में बिटकॉइन में कुछ हिस्सेदारी जो है वो बेची है। यानी आप खुद सेल कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि जब गिरावट आए तो आप एक्यूमुलेट करिए। तो ये रही रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी, चेतावनी, जिस तरह से आप लेना चाहें। लेकिन जब रिसेशन की बात होती है तो एक वैल्यू एडिशन मैं आपको देना चाहूँगा इस रिपोर्ट में। एक हाल फिलहाल में ही जेफ बेजोस जो है अमेज़न के जो संस्थापक है, उनका भी एक जो है रिसेशन को लेकर एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ है। उन्होंने एक रिपोर्ट है जो ईटी इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने भी एक चेतावनी दी है। उनका मानना है कि जो आर्थिक मंदी है यानी रिसेशन आने की संभावना है। अब उनकी क्या सलाह है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जेफ बेजोस ने कहा कि बचत जो है आप बढ़ाइए। उन्होंने कहा कि लोग अपने खर्चों में सावधानी बरतें, खासकर जो है महंगे सामान की जो खरीद है उसको आगे बढ़ा दें। यानी जो मान लीजिए अभी आपको खरीदना है तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको कार खरीदना है, बड़ी टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, उन्होंने कहा कि कुछ जो है कैश जो है हाथ में रखिए, और ताकि जो है मुश्किल समय में आपको वो काम आ सके। तो कैश रखने की भी सलाह दे रहे हैं और बड़ी खरीदारी से वो बचने की भी सलाह दे रहे हैं। अगर कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है तो आप इसको आगे एक्सटेंड करा सकते हैं। अब छोटे बिजनेसेस के लिए भी उन्होंने एक सलाह दिया। छोटे बड़े बिजनेस वालों को उन्होंने ये आगाह किया है कि बड़ी पूंजी जो है यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या बड़े अधिग्रहण है यानी एक्विजिशंस है, वो फिलहाल आप जो है थोड़े समय के लिए टाल दीजिए। उनका कहना है कि कुछ जोखिम को जो है आप टेबल के नीचे ले आओ। अब इस बात को समझ लेते हैं कि टेबल के नीचे ले आओ क्या कहना है, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क ना उठाइए, ये वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये भी सलाह दी है कि क्योंकि ये मंदी आती है तो जोखिम यानी जो रिस्क है कम करने से नुकसान में कमी आ सकती है।
अब संभावनाओं के हिसाब से माफ़ कीजिएगा, संभावनाओं के हिसाब से काम करने की भी जो है वो सलाह देते हुए नज़र आ रहे हैं। बेजोस ने कहा है कि हमें संभावनाओं के हिसाब से जो है फैसला करना चाहिए। मतलब इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं, तुरंत जो है बुरा ना सोचिए, लेकिन ये भी तैयार रहें कि हालात बिगड़ सकते हैं। यानी कह रहे हैं कि अब आप मतलब जो पैनिक सेलिंग ना हो, तमाम तरह की नेगेटिविटीज़ जो है आपको ना घेर ले, लेकिन आप थोड़ी सी जो है अपनी सेल्फ प्रिपेयरनेस जो है प्री प्रिपेयरनेस की जो बात होती है वो करने की बात उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करो कि सब ठीक हो, लेकिन इसके लिए भी तैयार रहो कि जब सब उल्टा हो जाए तो भी उसकी आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो जिस तरह से अब इनकी बातों का भी निष्कर्ष ले लेते हैं, सामान्य लोगों के लिए क्या कह रहे हैं कि यदि आप कोई बड़ी खरीदारी की सोच रहे हैं, यानी कार, टीवी, फ्रिज, तो अभी इंतजार करना समझदारी हो सकता है और अपनी बचत को जो है, अपनी जो सेविंग्स को है उसको प्राथमिकता दीजिए। छोटे बिजनेसमैन को क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी बड़े निवेश या खर्च करने से आप बचिए, उसको थोड़ा डिले कर दीजिए, क्योंकि जो है भविष्य जो है थोड़ा सा भी अनसर्टेनिटीज़ जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो रिस्क को थोड़ा कम करने की सलाह ये भी दे रहे हैं जेफ बेजोस साहब, और रॉबर्ट कियोसाकी साहब भी कह रहे हैं कि सब कुछ जो है थोड़ा सा हल्का जो है बिगड़ने वाली है। तो अब कुल मिलाकर जो रॉबर्ट कियोसाकी साहब के बयानों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की बहुत ही आसान भाषा में, और प्लस जो है ग्लोबल रिसेशन को लेकर जो है जेफ बेजोस साहब जो कह रहे हैं उनको भी हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आपको हमारी ये जो दोनों डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, ये हम आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।